प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। Bangladesh Prime Minister making her way into the national capital to attend the grand oath-taking ceremony scheduled to take place on the 9th of June, Sunday, tomorrow at 7:15 p.m. at the foregrounds of the Rashtrapati Bhavan. का भारतीय परंपरा के अनुसार कैसे स्वागत किया जा रहा है। अब से चंद घंटों के बाद नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ओथ लेंगे और इस सेरेमनी के लिए पूरी दुनिया के लीडर्स भारत पहुंच रहे हैं। तो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूँ। 20 कंट्री के जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स की बात होगी, बायलैटरल ट्रेड की बात होगी, जो है डिप्लोमेसी की बात होगी। जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इसको मौका गनीमत जान के हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आइए मिलकर चलते हैं। देखिए ना, आप अगर ये सोच रहे थे कि वो नहीं आएंगे, वो नए कोई और आ जाएगा, दुआएं वो जो है आपने नमाजों में मांगी, बड़ी दुआएं कर ली, लेकिन वो आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई। वो जिसने आना था वो आ गया। हमारे एक है जज्बात और एक है रियलिटी। जज्बात ये हो सकता है नरेंद्र मोदी पावर में ना आए, लेकिन रियलिटी इंडिया के अंदर कुछ और है, जिसको हम क्योंकि ऊपर जो हमारे वो जो चीज चढ़ जाती है वो हमारे जज्बात आ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि 8 जून को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन किसी कारणवश भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण नहीं किया 8 तारीख को। बट 9 जून को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शाम को 7:15 पे शपथ ग्रहण करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के इस सेरेमनी में दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका के भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शामिल होने वाले हैं। बट पाकिस्तान को न्योता तक भी नहीं दिया गया है, तो ही बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को इस हद तक इस सेरेमनी के लिए स्वागत किया गया है, जिसे देखकर के पाकिस्तानियों का आधे खून तक भी जल गई है। दोस्तों, मोदी जी के इस समारोह की तैयारियां भारत में बहुत पहले से ही जोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों, मोदी जी के शपथ ग्रहण के अलावे आज ही इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का शुभारंभ होने वाला है। तो दोस्तों, आज शाम 7:15 पे मोदी जी का शपथ ग्रहण का टेलीकास्ट देखने के लिए तैयार रहिएगा। इतनी बड़ी आबादी अगर एक अपनी लीडर को मुंतखब करती है, तो वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस पर तो अपना इफेक्ट्स डालेंगे ही डालेंगे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो वोटर्स है, जिस तरह उनकी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाती है, कोई भी पार्टी ये एलिगेशन नहीं लगाती कि यहाँ पे क्या कहते हैं उसे धांधली हुई है। यहाँ तक अमेरिका में भी पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का इल्जाम लगाया था, जिस तरह पाकिस्तान में भी लगाया था। सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह इलेक्शन में हर पार्टी ने मान लिया कि ठीक है हमने हार गए, अवाम ने जो फैसला किया हमने तस्लीम कर लिया है। इतनी बड़ी आबादी है, वो अपना एक लीडर मुंतखब करती है, तो वो तो सॉफ्ट पावर आएगा ही आएगा। बड़ी बड़ी जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वो तो आएंगे इधर। ये बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है ये अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रही है, सबसे बड़ी वजह ये है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट लिया था, उन्होंने लिया भी गुजरात मॉडल से लिया था। जिस तरीके से वो टाटा आए थे, जो अभी अंबानी की जो फैक्ट्री है वो भी उधर ही है, जामनगर नाम है, जामनगर। तो वो मॉडल वो सारी इंडिया में अप्लाई करना चाहता था, लेकिन बीच में उन्होंने हिंदुत्व का टॉपिक चढ़ा, शिव सेना हो गया। इस तरह जो एक और पार्टी है, मेरे ख्याल में वो नाम में भूल गया, जिससे वो योगी आदित्यनाथ भी आती है, उन्होंने ये काम भी किया, लेकिन ये बीजेपी है वो सारी। तो जिसमें वो नरेंद्र मोदी भी थे पहले। हाँ, बीजेपी है। हाँ, नहीं वो दूसरी थी, मेरे ख्याल में वो सियासी विंग था उसका, मैं वो नाम एनडीए नहीं, वो दूसरा जिससे नरेंद्र मोदी आए, लेकिन आरएसएस। हाँ, आरएसएस के नजरिए को जिस तरीके से वो ले रहे, वो तो अपनी जगह, लेकिन सॉफ्ट पावर उनकी अपनी जगह है। अच्छा, अब ये इलेक्शंस हो गए, इंडिया की इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी। 20 कंट्री के जब हेड ऑफ स्टेट आएंगे, ज़ाहिर प्रोजेक्ट्स की बात होगी, बायलैटरल ट्रेड की बात होगी, जो है डिप्लोमेसी की बात होगी। आज भी देखता हूँ कि वो 2034 तक 34 तक प्राइम मिनिस्टर है। मैं उनको 2029 तक नहीं देख रहा, मैं उनको 2034 तक देख रहा हूँ। It's too far to talk on 2034, but obviously कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर बात करते हैं।
अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जी, पाकिस्तान की रियासत ये समझती है कि क्या करें, ये नरेंद्र मोदी का जो बिहेवियर है, इसको कैसे मोल्ड किया जा सकता है। मेरा ख्याल है ये जो नरेंद्र मोदी का बिहेवियर है, इसको शेप करने में हमारा ही किरदार है। हमने पहली बात है, एक तो बात नहीं की, फिर हम एक टफ लाइन लेते रहे, फिर दूसरा हम समझते हैं कि हर वजीर आजम को भारत के को वैसे ट्रीट करो। देखें, अटल बिहारी वाजपेयी को आपने ट्रीट कर लिया, आपने राहुल, वो क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह साहब को ट्रीट कर लिया जैसे जैसे आपका दिल था, इसको ट्रीट किया, ये उल्टा पड़ गया आपको। इसने कहा नहीं भाई, बस मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। आपकी सबसे बड़ी सजा ये है कि आपसे बात ही ना की जाए। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जी कोई किसी किस्म की जिसे वो कहते हैं ना, जी नरेंद्र मोदी की वीक वजीर आजम है। मैं उसको वीक वजीर आजम नहीं समझता। गो के अमेरिकन ने भी जब ट्वीट की थी तो उन्होंने एनडीए कहा था, वी कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बेसिकली वो एक कमजोर नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक कमजोर नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए ताकि फिर हम उसके साथ वैसे बात करें जैसे हमारा दिल कर रहा है। दिस इज व्हाट दे वांट। वो एक कमजोर नरेंद्र, हर मुल्क जब आपसे डील करता है, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर से डील करता है, तो वो ये चाहता है कि एक कमजोर पार्टनर मेरे सामने